अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद वकार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था और आज हम जीन के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं कि जीन क्या है। जैसा कि हमने जहाँ पढ़ा था कि डीएनए जो है वो वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करता है। वालिदैन से बच्चों के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो डीएनए ट्रांसफ़र करता है। तो डीएनए कैसे ट्रांसफ़र करता है वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर, आज हम इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। और वो जो ट्रांसफर करने में हेल्प करता है कैरेक्टर्स को, उस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हम जीन कहते हैं। तो जीन हमारे पास वो बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का, बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का। अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाए व्हाट इज जीन, तो आप सिंपली इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जीन इज अ बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। इट्स इनफ कि जीन जो है वो बेसिक यूनिट है, वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो जीन के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी है, देखते हैं। As we know that DNA is a hereditary material, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि DNA हेरिडिटरी मटेरियल है। हेरिडिटरी मटेरियल उस मटेरियल को कहा जाता है जो वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। वालिदैन से बच्चों के अंदर ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है, लेकिन किस शक्ल में करता है? इन द फॉर्म ऑफ जीन। जीन की शक्ल में वो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। जीन क्या है? जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट होता है जीन। डीएनए के अंदर बहुत सारे जीन होते हैं, लेकिन उसमें से एक छोटा सा पार्ट, उसको हम जीन कहते हैं। जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए विच हैज इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। जैसे कि हमारे पास मेमोरी कार्ड होता है, हम उसके अंदर बहुत सारी चीजें स्टोर कर लेते हैं। इसी तरह हमारे हमारे यहाँ डीएनए के अंदर छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स होते हैं जिसको जीन कहा जाता है, और वो जीन जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज बनाते हैं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। और इंफॉर्मेशन बनाने के बाद वो किस शक्ल में बनाते हैं? प्रोटीन की फॉर्म में। और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स की फॉर्म में काम करते हैं और हमारी बॉडी के अंदर वो फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो बच्चों को पता नहीं होता जीन कैसे कंट्रोल करता है एक्टिविटी। हमने प्रीवियसली पढ़ा कि डीएनए वालिदैन से बच्चों के अंदर कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। अब डीएनए कैसे करता है हमें पता चल गया, जीन की मदद से करता है। फिर हम अब ये पढ़ने जा रहे हैं कि जीन हमारी बॉडी में कैसे कंट्रोल करता है फंक्शंस को। तो याद रखिएगा, जीन कैसे कंट्रोल करेगा? जीन स्पेसिफिक प्रोटीन बनवाएगा, और वो हमारी बॉडी में जो स्पेसिफिक प्रोटीन है वो एंजाइम्स के तौर पर बिहेव करेंगे, और वो एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस कंट्रोल करेंगे। तो इस तरह का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर। देन इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि ये जीन की डेफिनेशन है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी को जीन कहा जाता है, यानी कि बेसिक यूनिट है हेरिडिटरी का। देन जीन गिव इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जीन उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जीन इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स उनको क्या करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे कि हमारे आई का कलर हो गया, और हेयर कलर हो गया, स्किन कलर हो गया, इस तरह की चीजें जो है वो हमारी बॉडी के अंदर, इनको कंट्रोल कौन करते हैं? हमारे जीन्स कंट्रोल करते हैं। लेकिन जीन क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में? एंजाइम्स। तब जाके हमारी बॉडी में ये कैरेक्टर्स को कंट्रोल किया जाता है। दिस इज इट। ये छोटा सा एक टॉपिक था जीन का। देन उसके बाद हमने पढ़ना है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। शुरू में मैंने पहले लेक्चर के अंदर इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी थी, और हमने कहा था कि यहाँ पर हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हमारे पास वही टॉपिक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है, इट इज अ फर्स्ट स्टेप। इन दिस स्टेप इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपीड। जीन की जो इंफॉर्मेशन है, जो जीन ने हमारी बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल करना है, हमने पढ़ा कि जीन हमारी बॉडी में कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो जीन कैसे कंट्रोल करेगा? फर्स्ट स्टेप वो ये करेगा कि जीन अपने अंदर से एक कॉपी बनाएगा, लेकिन वो कॉपी किस शक्ल में होगी? आरएनए की शक्ल में। तो वो हमारी बॉडी में जो जीन होता है यानी कि डीएनए है, उसके अंदर जो स्मॉल छोटे छोटे पैकेट्स हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं, वो आरएनए की फॉर्म में कॉपी बनाएंगे। जब वो आरएनए बनाएंगे, दैट आरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। उसको हम मैसेंजर आरएनए कहेंगे। विच कैरी इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा, उसके अंदर इंफॉर्मेशन होगी, और इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा फ्रॉम न्यूक्लियस टू राइबोसोम्स। न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन कहां तक भेजेगा? राइबोसोम्स तक, इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, कोड की शक्ल में। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। लेट सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के ये हमारा सेल है और न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास डीएनए मौजूद होता है। अब डीएनए के ऊपर लगे हुए हैं जीन्स। वो जीन्स क्या करते हैं? अपने अंदर से आरएनए बनाते हैं,
एक कॉपी बनाते हैं, कॉपी बना के आरएनए बनाएंगे और आरएनए को यहाँ से भेज देंगे, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ भेज देंगे। जब वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो इस आरएनए को नाम दिया जाएगा मैसेंजर आरएनए। फिर ये मैसेंजर आरएनए जाएगा किसके पास? राइबोसोम्स के पास। लेकिन राइबोसोम्स अकेले नहीं होते, हमारे एनिमल सेल की बात करें तो राइबोसोम्स लगे होते हैं किसके ऊपर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER के ऊपर लगे होते हैं राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स के पास जाते हैं और राइबोसोम्स के पास जाने के बाद जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को राइबोसोम्स तक पहुंचा देते हैं। जब वो इंफॉर्मेशन राइबोसोम्स को पहुंचा देते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसके अंदर डीएनए अपनी कॉपी बनाता है आरएनए की शक्ल में, और वो आरएनए जो है वो बाहर जाता है, न्यूक्लियस से बाहर जाता है, और बाहर जाने के बाद साइटोप्लाज्म के अंदर घूमता है और उसके बाद राइबोसोम्स को ढूंढता है और राइबोसोम्स के पास चला जाता है। और राइबोसोम्स के अंदर जाने के बाद अपने जेनेटिक कोड, जो कोड होते हैं, जो कोड वर्ड्स होते हैं, उनकी बातें होती हैं, वो वहां तक पहुंचा कर आता है। कहां तक पहुंचा कर आता है? राइबोसोम्स तक पहुंचाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। देन उसके बाद है हमारे पास ट्रांसलेशन। इन दिस स्टेप मैसेंजर आरएनए अटैच विद राइबोसोम। ये जो मैसेंजर आरएनए था वो राइबोसोम्स के ऊपर जाके अटैच हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। लेट्स सपोज दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम के दो एंड्स होते हैं और उसके ऊपर जाके मैसेंजर आरएनए जाके बाइंड हो जाएगा। मैसेंजर आरएनए जब जाके बाइंड हो जाता है अटैच विद द राइबोसोम, एंड टू टाइप ऑफ आरएनए, वहां पर दो और आरएनए एक्ट करते हैं। एक यहाँ पर अंदर आरएनए होते हैं जिनको कहा जाता है rRNA, दैट इज नोन एज राइबोसोमल आरएनए, और एक न्यूक्लियस के बाहर घूम रहे होते हैं, इनको कहा जाता है tRNA, ट्रांसफर आरएनए। तो ये दो तरह के आरएनए और एक्ट करते हैं, और एक्ट करने के बाद आखिरकार बना देते हैं सिंथेसाइज अ प्रोटीन, और प्रोटीन बना देते हैं। प्रोटीन किस तरह बनता है ये एक पूरा कंप्लीट टॉपिक है सेकेंड ईयर बायोलॉजी के अंदर, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जब ये मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स के पास जाता है। राइबोसोम्स के अंदर पड़े होते हैं बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स पड़े होते हैं, और ट्रांसफर आरएनए भी अमाइनो एसिड्स को पकड़ पकड़ के साइटोप्लाज्म से राइबोसोम्स के अंदर डाल रहा होता है। जब राइबोसोम भर जाते हैं अमाइनो एसिड से तो वो अमाइनो एसिड सीक्वेंस के अंदर अरेंज होकर वो बना लेते हैं एक लंबी चेन जिसको कहते हैं प्रोटीन। तो इस तरह प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर बन जाता है। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो सिंपली आप ये याद रखें, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस है जिसमें आरएनए बनाया जाता है, दैट आरएनए इज नोन एज मैसेंजर आरएनए। और ट्रांसलेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर दो आरएनए काम करते हैं, एक राइबोसोमल आरएनए और दूसरा हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, और बनाते क्या है वो प्रोटीन बना लेते हैं। इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दिस इज इट, ये भी छोटा सा टॉपिक था हमारे पास। देन उसके बाद हमने बात करनी है आरएनए। पहले हमने डीएनए की बात की, अब हम आरएनए की बात करेंगे। आरएनए स्टैंड फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए का मतलब होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह हमने डीएनए के बारे में पढ़ा था कि डीएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर डीएनए को बनाते हैं, इसी तरह बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर आरएनए को भी बनाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क ये होता है कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो दोनों में बड़ा फर्क ये, सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा, हेलिक्स नजर आएगी तो आप उसको नाम दे देंगे आरएनए, और अगर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा तो आप उसको नाम दे देंगे डीएनए। तो डीएनए के बारे में तो हमने प्रीवियसली पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आरएनए। आरएनए जो है वो पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, एक होती है राइबोज शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर, और एक होता है फॉस्फेट ग्रुप, और एक होता है नाइट्रोजीनस बेस। नाइट्रोजीनस बेस के अंदर कौन कौन सी चीज आती है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, और यहाँ पर आरएनए की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? यूरासिल। डीएनए के कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था कि यूरासिल को हटा के रिप्लेस करके थायमीन आ जाता है, लेकिन वो डीएनए के अंदर होता है। तो आरएनए के अंदर क्या होगा? यहाँ पर यूरासिल होगा। 4 तरह की नाइट्रोजीनस बेसेस होती हैं, नाइट्रोजीनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप और राइबोज शुगर मिलकर बनाते हैं हमारे पास राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है आरएनए, वो हमने पढ़ा 3 तरह के होते हैं, अभी भी बात की थी। ट्रांसक्रिप्शन के अंदर हमने बोला था मैसेंजर आरएनए बनता है, और ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास 2 आरएनए काम करते हैं, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। इनकी थोड़ी डिटेल है यहाँ पर, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। मैसेंजर आरएनए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाहिर है डीएनए से जो कॉपी बन के
बाहर की तरफ जाता है उसको हम मैसेंजर आरएनए कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड, डीएनए के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके सिंगल स्ट्रैंड होता है। इट लेंथ डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ जीन, जीन ने कितने जीन कॉपीड हुए हैं, कितने कोड बनाए हैं, उसके हवाले से डिपेंड करता है कि इसका साइज कितना होगा। यानी कि मैसेंजर आरएनए जो है उसका साइज, ये मैसेंजर आरएनए साइज डिपेंड करता है, कभी साइज इसका बड़ा होता है, कभी साइज इसका छोटा होता है। इसका साइज डिपेंड करता है कि कोड कितने हैं, कोड जितने होंगे उतना साइज उसका बड़ा होता जाएगा। तो साइज डिपेंड अपॉन द जीन। इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ कोडोन, इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है कोडोन की शक्ल में। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात बताता ही चलूं, यहाँ देखें, लेट सपोज हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए और यहाँ नाइट्रोजनस बेस लगी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, फिर यहाँ पर इंफॉर्मेशन लगी यूरासिल, साइटोसिन, गुआनिन। ऐसे इंफॉर्मेशन लगी होती हैं यहाँ पर ट्रिपलेट की फॉर्म में। ट्रिपलेट का मतलब है तीन तीन के जोड़े मिलकर एक कोड बनाते हैं। ये कोड है, ये कोड है, इस तरह के बहुत सारे कोड मिल जाते हैं और कोड मिलकर एक मैसेंजर आरएनए बनता है। तो कोडोन की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन को आगे कैरी करते हैं। दीज कोड्स आर ट्रिपलेट्स, ये कोड जो हैं वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं ऑफ नाइट्रोजिनस बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस के बने हुए होते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, दीज आर द नाइट्रोजिनस बेसिस। और ये हमारे सेल में तकरीबन कितने परसेंट पाए जाते हैं? 3 to 4%। इसकी बहुत रेशियो कम है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैसेंजर आरएनए के लिए एमसीक्यूज के लिए याद रखिएगा 3 to 4% मैसेंजर आरएनए हमारे सेल के अंदर हमें नजर आते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांसफर आरएनए। द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जो ट्रांसफर आरएनए का सबसे छोटा साइज है उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड की तादाद तकरीबन 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स उसके अंदर मौजूद होंगे। 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंड, ये हमेशा सिंगल स्ट्रैंड होते हैं, लेकिन कभी कभी हमें डुप्लेक्स डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी नजर आता है, कभी कभी हमें आरएनए भी इसी तरह डबल हेलिकल नजर आता है। लेकिन फिर डीएनए से डिफरेंस इस तरह करते हैं कि डीएनए के अंदर थायमीन होता है और आरएनए के अंदर यूरासिल एज अ नाइट्रोजिनस बेस अटैच होता है। तो जहां पर यूरासिल होगा, अगर वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी होगा तब भी हम कह देंगे वो आरएनए, और वो आरएनए कौन सा होगा? ज्यादातर ट्रांसफर आरएनए। इट हैज एंटी कोडोन, अब इनके पास जो होते हैं वो एंटी कोडोन होते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये एक डीएनए था, इसके अंदर कोड थे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। एक दूसरा हमारे पास ट्रांसफर आरएनए, उसके ऊपर इसके खिलाफ एंटी कोड होंगे। एंटी कोड का मतलब एडेनिन है तो इसके सामने यूरासिल होगा, गुआनिन है इसके सामने हमारे पास साइटोसिन होगा, साइटोसिन है उसके सामने हमारे पास गुआनिन होगा। ये एंटी कोड होते हैं। एंटी कोड का मतलब है जो कोड को पढ़ लेते हैं, कोड को स्टडी कर सकते हैं। तो ये एंटी कोड आपस में क्या हो जाते हैं? इस तरह अटैच हो जाते हैं। जब ये एंटी कोड अटैच होते हैं तो हमारे पास कोड को पढ़ा जाता है और पढ़ने के बाद यहाँ पर प्रोटीन्स को बनाया जाता है। तो प्रोटीन कैसे बनेंगे? कोड को जब हम स्टडी करेंगे, जैसे हम मोबाइल का कोड लगाते हैं और वो मोबाइल का कोड जिसको पता होगा वो खोल लेगा उसको मोबाइल को और फिर वो यूज करेगा। इसी तरह कोड जब आते हैं, मैसेंजर आरएनए लेकर आता है तो उसको रीड आउट कौन कर रहा होता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के ऊपर एंटी कोड लगे होते हैं। इट हैज एंटी कोडोन ऑफ जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड के एंटी कोडोन होते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। डीएनए के अंदर भी हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एडेनिन के सामने यूरासिल, गुआनिन के सामने हमने पढ़ा है कि एडेनिन हमेशा यूरासिल से बॉन्ड बनाता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाता है। अगर यहाँ एडेनिन है तो यहाँ यूरासिल होगा, यहाँ गुआनिन है तो साइटोसिन होगा। कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म में ये अटैच होते हैं। इट्स अबाउट 10 to 20% ऑफ द टोटल आरएनए, ये हमारे अंदर तकरीबन 10 to 20% पाए जाते हैं। देन उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप है जिसका नाम है राइबोसोमल आरएनए। आरएनए के नाम से इसको जाना जाता है। राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के अंदर ये मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होते हैं, उनके अंदर ये मौजूद होते हैं राइबोसोमल आरएनए। इट हैज लार्जेस्ट साइज, हमारे सेल के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं तकरीबन 80%। बाकी हमारे पास कोई 80% नहीं था, वो 10 to 20% था, ये 3 to 4% था, ये 80% सेल के अंदर तकरीबन पाए जाते हैं। और इट इन्वॉल्व इन पेप्टाइड लिंकेज, अमाइनो एसिड्स को अमाइनो एसिड्स के साथ ये लोग क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जब अमाइनो एसिड से जुड़ेगा तो प्रोटीन सिंथेसाइज होगा, प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन बनाने के अंदर, पेप्टाइड को जोड़ने के अंदर, पेप्टाइड कहते हैं प्रोटीन जब आपस में अटैच होते हैं उस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज।
तो पेप्टाइड लिंकेज को बनाने में इनका बड़ा किरदार होता है, पेप्टाइड बॉन्ड को बनाते हैं, और पेप्टाइड बॉन्ड बननेगा तो जाहिर है हमारी बॉडी में क्या बनेगा, प्रोटीन। तो इस तरह हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं और फिर हमारी बॉडी में फंक्शन को कंट्रोल किया जाता है। दिस इज इट।